हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक नए टॉपिक लेकर। जिस टॉपिक्स में दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे। जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा इसे पढ़ा दूँ। तो इसे पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ छोटे छोटे बातें हैं, उससे पहले हम जानेंगे, तब इसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसे छोटे छोटे जो इसके बात है उसे हम जानते हैं दोस्तों। पहले नंबर दोस्तों बात करेंगे कि लाभ, छोटे छोटे शब्द है उसे पहले हम जानेंगे दोस्तों। लाभ के इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट, PROFIT। प्रॉफिट को पहला अक्षर जो है P, तो P से दर्शाते हैं। लाभ है यानी प्रॉफिट, इसे P से दर्शाएंगे। दूसरा नंबर बात बोलेंगे दोस्तों हानि, इसे इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, LOSS। इसका पहला लेटर क्या है L, तो इसे हम L से दर्शाएंगे हानि को। तीसरा नंबर बात दोस्तों हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे शॉर्ट में दोस्तों इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। चौथा शब्द आएगा वर्ड विक्रय मूल्य दोस्तों। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस, SELLING और PRICE। इसे शॉर्ट में SP बोलते हैं, SP बोलते हैं। 1 2 3 4, ये 4 जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ शब्द, इसे समझ जाएंगे, तब उसके बाद कुछ सवाल बताएंगे, सूत्र बताएंगे इसके सहायता से। देखिए दोस्तों, लाभ के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को मान लीजिए आप 10 रुपया में खरीदे। मान लीजिए ये मार्कर है, इसे मैं 10 रुपया में खरीदा। यदि मैं इसे 15 रुपया में बेच दूं तो उसे हम लाभ कहते हैं। आई होप लाभ समझ गए होंगे। हानि की बात करते हैं। हानि कब होता है? मान लीजिए इसी मार्कर को मैंने 10 रुपया में खरीदा और इसे मैं बेच दिया 7 रुपया में, तो 3 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ। तो हानि उसे बोलते हैं। क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? इसे मैंने खरीदा तो इसे मान लीजिए कोई वस्तु या अन्य चीज़, किसी भी वस्तु को आप खरीद रहे हैं, उसे आप बोलते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में CP। माने किसी वस्तु को आप खरीदेंगे तो उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और इसी वस्तु को मैंने खरीदा, यदि इसे मैं बेच दूं तो इसे आप बोलेंगे विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, SP बोलते हैं दोस्तों। इतना बात आप लोग समझे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों। चलिए एक चार्ट की सहायता से इसे मैं लाभ और हानि को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CP और इधर लिख रहा हूँ SP, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु को मैंने 100 रुपया में खरीदा। कितने में दोस्तों? 100 रुपया में। और इसे मैंने बेच दिया 120 रुपया में। तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, लाभ की हानि? तो बोले दोस्तों 100 रुपया है और बेच दिया 120 में, तो 20 रुपया का हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर 20 रुपया का क्या हुआ? हानि नहीं, सॉरी, यहाँ पर लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों? लाभ। मान लीजिए कोई वस्तु 120 रुपया में मैंने खरीदा और उसे मैं बेच दिया 150 रुपया में, तो कितने रुपया का हानि लाभ हुआ? तब 120 रुपया में खरीदा, 150 में बेचा, तो 30 रुपया का क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। और मान लीजिए दोस्तों 50 रुपया में कोई वस्तु मैंने खरीदा और उसे मैं बेच दिया 40 रुपया में, तो बोलिए क्या हुआ? हानि होगा, क्योंकि ये कम हो गया इससे। तो 10 रुपया का क्या हुआ दोस्तों? हानि हो गया। यहाँ पर हानि हो गया। आई होप लाभ और हानि आप समझ गए होंगे। अब चर्चा करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। इसे नीचे वालों को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बताने वाला हूँ। लाभ और हानि और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि सूत्र क्या होता है हानि % और लाभ % निकालने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ सूत्र, इसे मिटा रहा हूँ, स्पेस की कमी है ज़रा, इसे मिटाकर मैं अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए 1 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि लाभ % निकालने के लिए
क्या दोस्तों, लाभ परसेंट। ध्यान दीजिएगा, जब लाभ परसेंट निकालने के लिए बात किया जाए तो ऊपर हो जाता है लाभ बाटा में क्रय मूल्य और गुने में 100%। जब आपको लाभ परसेंट निकालना होगा ना तो सूत्र लगेंगे लाभ बाटा क्रय मूल्य गुने में 100%। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एल बाटा में क्रय मूल्य को CP और गुने में 100%। इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। 2 नंबर में जब आपको निकालना होगा हानि परसेंट। क्या दोस्तों, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट निकालने के लिए जब हानि बोलेगा तो ऊपर को हानि रखिएगा और बाटा में क्रय मूल्य तो साथ में चलेगा, क्रय मूल्य और गुने में 100%। इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हानि को लॉस तो एल, लाभ है ना दोस्तों तो प्रॉफिट को P से दर्शाते हैं तो यहाँ पर P लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हानि है तो हानि को L से दर्शाएंगे तो L बाटा में CP और गुने में 100%। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं इस प्रकार से। 2 सूत्र के सहायता से आप किसी वस्तु को खरीदे हैं या बेचे हैं तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं आप सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर करने के लिए। तो चलिए पहला नंबर सवाल मैं ले रहा हूं दोस्तों, इसे मिटा देता हूं, स्पेस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक घड़ी 400 रुपया में खरीदा, उसे 500 रुपया में बेच दिया तो बताइए कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। जो पूछेगा उसका फार्मूला आप लोग लगाएंगे। यहाँ पर तो पहले आप बताइए, एक व्यक्ति घड़ी खरीदा है दोस्तों तो क्रय मूल्य, अब बेचेगा तो विक्रय मूल्य। तो खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य को CP बोलते हैं तो CP बराबर 400 दिया है। ठीक है दोस्तों, और बेचा कितना में है यानी विक्रय मूल्य जो दिया है उसे तो आप लिखिएगा पहले, विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है 500 रुपया में। तो यहाँ से आप बोलिए 400 में खरीदा 500 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, लाभ यानी प्रॉफिट 100 रुपया का हुआ है। तो हमसे सवाल पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का सूत्र लगाइए। तो चूंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, यहाँ पर लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बाटा में क्रय मूल्य गुने में 100%। तो इसे मिटाकर यहीं पर मान पुट कीजिए, लाभ कितना हुआ है 100 तो ऊपर रखेंगे कितना दोस्तों 100 और बाटा में क्रय मूल्य कितना है 400 और गुने में कितना परसेंट 100%। तो यहाँ पर लिखिए 100%। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, आप 25 चौका कितना होता है 100, यहाँ पर लिखिए 25। अब परसेंट है तो परसेंट है, तो यहाँ पर आ गया 25% आंसर। इस प्रकार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक छोटा सा वीडियो क्लिप में मैंने दिखाया, जो इसमें मैंने बताया परिभाषा और दर्शाने का नियम और कुछ 2 फार्मूला बताया और एक सवाल लिया। पार्ट 2 में इसके मैं बहुत सारे सवाल लाऊंगा, टाइप लाऊंगा। इतना ही आज के वीडियो में सिखाने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।